सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत बहुत समय पहले की एक बात है। सात संगत किसी गांव के किनारे बने एक घर में सात संगत जी रवि, उसकी पत्नी पायल और उसकी बूढ़ी माँ सुनीता रहती थी। सात संगत सुनीता अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में थी। सात संगत कमज़ोर शरीर से कांपते हाथों के बावजूद वो हर दिन घर के काम करती थी। सात संगत लेकिन उनकी मेहनत और ममता का कद्र करने वाला घर में कोई नहीं था। सात संगत रवि और पायल दोनों अक्सर सुनीता के कामों में कमियां निकालते। सात संगत उनकी उम्र और कमज़ोर शरीर का मजाक उड़ाते। सात संगत जब सुनीता ने किसी काम में मदद मांगी तो रवि झुंझलाकर कहता, माँ तुम्हारी उम्र हो गई है, अब आराम करो। सात संगत जी हर चीज़ में दखल देना बंद करो। सात संगत पायल भी कहती, घर का काम संभालना हमारा काम है, लेकिन बार बार टोकने की आदत मत डालो। सात संगत जी सुनीता चुप रह जाती है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। सात संगत लेकिन वो कुछ नहीं कहती। एक दिन जब रवि ने गुस्से में कहा, माँ आपकी बातें सुनकर अब बहुत थक गया हूँ, हर समय शिकायतें मत किया करो। सात संगत जी तो सुनीता ने कांपते आवाज़ में कहा, बेटा शिकायतें नहीं है, ये सिर्फ एक माँ का हक है जो तुमसे छीन चुका है। सात संगत रवि ने उनकी आंखों को सात संगत बात को अनसुना कर दिया। धीरे धीरे सुनीता की तबीयत बिगड़ने लगी। सात संगत वो कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन रवि और पायल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सात संगत उन्हें लगा कि ये सिर्फ बढ़ती उम्र का असर है। सात संगत जी एक दिन सुनीता ने रवि से कहा, सात संगत बेटा शायद मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, तुमसे एक वादा चाहती हूँ। सात संगत घर में सबको मिलजुल कर रहना सिखाओ, किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना जैसे मेरे साथ करते हो। सात संगत जी रवि ने इस बात को हल्के में लिया और कहा, माँ आप ऐसे ही सोच रही हो, आप हमारे साथ ही रहेगी। सात संगत अगली सुबह सुनीता अपने कमरे में चुपचाप लेटी हुई थी। सात संगत जब पायल उन्हें जगाने गई तो देखा कि उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। सुनीता इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। सात संगत रवि और पायल को जैसे झटका लगा। माँ के जाने के बाद सात संगत घर पर एक सन्नाटा छा गया। सात संगत वही घर जो कभी उनकी बातें और मुस्कान से गूंजता था अब वीरान हो चुका था। सात संगत सुनीता के अंतिम संस्कार के बाद जब रवि और पायल घर लौटे तो सात संगत घर का हर कोना उन्हें माँ की याद दिलाने लगा। सात संगत पायल ने कहा, रवि हमने माँ के साथ कितना गलत किया। सात संगत हमने कभी उनकी तकलीफ़ों को नहीं समझा। रवि की आंखों में आंसू आ गए। सात संगत उसने कहा, हाँ पायल, माँ की ममता को हमने कभी महत्व नहीं दिया, लेकिन आज जब वो हमारे साथ नहीं है तब उनकी कमी हर जगह महसूस हो रही है। सात संगत जी रवि को सुनीता के कहे शब्द याद आए। सात संगत माँ घर की रौनक होती है, जब वो नहीं रहते घर सिर्फ दीवारों का एक ढांचा बन जाता है। एक दिन रवि ने माँ के सामान में उनकी पुरानी डायरी देखी। सात संगत उसमें लिखा था, मेरे बच्चे ने शायद मेरी कद्र नहीं की, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा दुआएं दी। सात संगत एक दिन जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी तब शायद वे समझेंगे कि माँ का होना कितनी बड़ी बात होती है। सात संगत ये पढ़कर रवि फूट फूट कर रो पड़ा। उसने ठान लिया कि अब से वह हर किसी का सम्मान करेगा। सात संगत और अपनी माँ की याद में हमेशा अच्छे कर्म करेगा। माँ के जाने के बाद सात संगत घर में सब कुछ वैसा ही था
दीवारें, फर्नीचर, लोग, लेकिन वो रौनक, वो अपनापन और वो ममता साथ संगत जो माँ के साथ थी, अब कहीं नहीं थी साथ संगत। रवि और पायल ने महसूस किया कि माँ घर की असली आत्मा होती है। साथ संगत, माँ हमारी जिंदगी की वो नींव होती है जिन पर हमारा हर सपना खड़ा होता है। साथ संगत, उनके होने से घर में रौनक और सुकून रहता है, लेकिन जब माँ चली जाती है तो घर की दीवारें भी खाली और बेजान लगने लगती है। साथ संगत, माँ की ममता और प्यार की कोई तुलना इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ का आदर करें, उनके साथ वक्त बिताएं और उनकी अहमियत को समझें। साथ संगत, क्योंकि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। साथ संगत, साथ संगत जी, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में साथ संगत जी धन्य निरंकार जी जरूर लिखना। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन्य निरंकार जी।